ओम शांति। आज 2 मार्च है 2026। आज बाबा मीठी लाइन में क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। कोई सुन तो याद में रहकर दूसरों का याद का अभ्यास कराओ दूसरों को। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जो योग कराने वालों का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? तो आज बाबा उत्तर में कहते हैं कि जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस की बजाय डिसर्विस करते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। तब ये चीजें बाबा ने बताया है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वो सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं। जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे, और अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो ये ख्याल करना है कि मैं जो उस मासूम बाबा का आशिक हूं, उस मासूम बाबा का आशिक हूं, उसकी याद में बैठा हूं। हर एक अपने से पूछे, हर एक ऐसे अपने से पूछे, अगर बुद्धि और तरफ जाती है तो देह अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वो सर्विस नहीं डिसर्विस करने बैठे हैं। ये बात समझ की है ना? कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हो तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धियोग भटकता होगा तो मदद क्या करेंगे? जो टीचर हो बैठते हैं वो अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर पाप का काम करोगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो, बाबा कहते हैं अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रेस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, तुम भी जिम्मेदार हो। देखिए, अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रेस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो। किसी को तुमने मुरली चलाने को दी या गद्दी पर बैठाला तो उसके जिम्मेदार कौन हो? तुम हो। सिर्फ बाबा तो सबको जानते हैं, यह बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। सिर्फ बाबा कहेंगे यह टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, तो औरों की क्या मदद करेंगे? अपने को मत धोखा दे रही हो, भटक रही हो। ये बहुत बड़ी बात है समझने की। बाबा क्या कह रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है कि बुद्धि योग अंदर से कहीं भटक रहा है, अपना ही भटक रहा है, तो औरों को क्या करेंगे? क्या करेंगे? तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो सिर्फ बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, मामी कम याद करो,
टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे या वह नहीं। टीचर भी जानते हैं कि अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं, वो भी जानते हैं उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहते हैं कि हमको निष्ठा में बिठाओ तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है, माँ में कम याद करो। तुम आशी को चलते फिरते अपने मासूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई न कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहें तो बड़ा मुश्किल। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। यह बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत बोझ है। कितने ढेर बच्चे हैं। तुम बच्चों को ये भी पता नहीं पड़ता कि ये मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा चलाते हैं। दोनों, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। ये कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। ये बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। ये बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है। बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना, कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट। हाँ। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिस्ट देने लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर के बैठूं। नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहां वहां चली जाती है, मैं यहां बैठने के लायक नहीं हूं। स्वयं बताना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपे ही कोई भी आकर के बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं। लेकिन यहां तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए, मेहनत है इसमें। बाकी प्रजा बनना तो सहज है, दास दासियां बनना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसी को दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वाह, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है। बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों की दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और ये चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है। हड्डी सर्विस करनी चाहिए। तुमको बहुत रहम दिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं।
किसी को भी सदगति का मालूम ही नहीं। समझते हैं कि जहां से आया वहां वापस जाना है। नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। देखो क्लास में कहां कहां मुसलमान भी आते हैं, मेरी जगह आते क्लास करते हैं। कहते हैं कि हम असल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर के हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हमने 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। आगे अब आगे चल सकते हैं व नहीं वो तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। जो असुर ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई न कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। छोड़ के हाँ, देहाभिमान भी बहुत आ जाता है, लेकिन तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हो, ये सोचते हैं बाबा की सेवा करते हैं, अपने कल्याण के लिए करते हो। कोई मेहरबानी नहीं करते। बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए कि तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है। 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते हैं ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और बरसे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं। न खुद लेते न औरों को लेने देते, तो परिणाम क्या होगा। आप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी जफाकसी खींचातान की, तो फॉरेनर्स से राज्य लिया। तुमको रावण से राज्य लेना है, वह तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी हैं। किसी को भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़ी है। सिर्फ बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूं। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं वे अपने धर्म को भूल गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा, अब तुम बच्चों को समझ मिलती है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बुद्धि में ठहरता ही नहीं। भल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कच्चे होने के कारण बेकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम बीके हैं, परंतु है नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वे ही उच्च पद पा सकते हैं। विघ्न तो पड़ेंगे, अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं, यह भी गायन है, उनका पद क्या होगा। कई बच्चियां तो बेकार के कारण मार भी खाती हैं, कहती हैं कि बाबा यह दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा मासूम तो बाबा है ना। मार खाते भी हम सिर्फ बाबा को याद करती हूँ, वो खुशी में बहुत रहती हैं। इस कापारी खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं
औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो ये सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में सीढ़ी का चित्र, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे चित्र बनाते हैं तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं। या तो ये ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है, सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है, 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्यांत को जान गए हो, ये फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें अच्छी नॉलेज है। त्रिमूर्ति और गोला में भी इससे अच्छी नॉलेज है। किसमें? सीढ़ी वाले चित्र में। इसलिए सीढ़ी वाला चित्र को अक्सर करके डीपली गहराई पर उसे समझना चाहिए। तभी तो बाबा कहते हैं सामने होने चाहिए सारे चित्र। हाँ, अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहें कि हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं? फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्या समझते हो कि हम देरी से आएंगे? आप सब बच्चों को कहते हैं कि तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम वापस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ, चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी है कि तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको ये ज्ञान सुनाओ। वो मिलेंगे ही मंदिरों में, और मंदिरों में ही सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। वो मंदिरों में होंगे और वहां पर सीढ़ी के चित्र में समझाएंगे। क्योंकि मंदिरों में होंगे तो वो या तो राम की पूजा करते होंगे, या कृष्ण की करते होंगे, या शिवलिंग की, या हनुमान की, या गणेश की, या दुर्गा की। तो वहां पर तुम्हारा सीढ़ी का चित्र होगा तो उनकी समझ में आएगा कि आज हम यहाँ पर हैं और हमको ये बनना है। ये चीज जब उनकी समझ में आएगी तो ज्ञान पैदा होगा। तो बुद्धि में रहे कि ये हम बाबा का परिचय दें, किसका कल्याण करें, कि दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वो आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वो नहीं समझते हैं कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसीलिए हमसे सर्विस नहीं होती। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है, सारी जिम्मेदारी है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो, आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से खुशी होती है। बहुतों का कल्याण, बाबा कहते हैं बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बंबई में सर्विस करने का बहुत मजा आता था। देखिए बंबई में क्यों आता था उनको, क्योंकि भाई ऐसा वह ब्रिलियंट माइंडेड लोग भी होते हैं, बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती कि सर्विस करें। बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनाना चाहिए।
अब सर्विस पर लग जाना चाहिए। अब कहते हैं सर्विस पर भी लग जाना चाहिए। दिल में ये रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है। तो बाबा कहते हैं जब तक हमने आप समान नहीं बनाया है तो हमें भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करो, पहले तो मैं पुण्य तो करूं। पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाए। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। माना भोजन से संबंध ये है कि हमारा संकल्प मजबूत रहे कि मुझे भले ही बाबा कहते पहले सेवा करो फिर रोटी खाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर हम भोजन करें तो भगवान की सेवा जरूर करें। जिसका जीवन सफल बनाए तब रोटी खाएं। आप समान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं है। समझते हैं कि हमको थोड़े ही पढ़ना है, ये बाहर वालों के लिए है। बाबा कहते बाहर वाले तो कुछ समझते ही नहीं, बिगड़ टीचर के। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए तो पढ़कर रिफ्रेश हो, परंतु वो पढ़ते नहीं। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, तो मैगजीन से क्या समझते हो कि कहां तक ठीक है। मैगजीन निकालने वालों को भी ऑफरिंग देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है, यह है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिसका नाम बाला है उन्हों को भी सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते तो फिर मंगनी करते हैं। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, जो पारस पर्वत बनाया है ना, इसकी फोटोकॉपी और इसके ऊपर लिखा हुआ लेख ये मैगजीन में दूंगा। ये लेके जाऊंगा इसको। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों पर माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहमदिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सेवा करनी है। दूसरा, देहाभिमान में आकर डिसर्विस नहीं करनी है। सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा बेस्ट के बेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। माना बाबा कहते हैं मनन शक्ति के द्वारा जो वेस्ट है, व्यर्थ है, उस वेट को समाप्त करो और सदा शक्तिशाली बनो। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है, व्यर्थ का ही वजन है, उसके ऊपर बोझ है, वजन का ही बोझ है। और बेस्ट संकल्प और बेस्ट वाणी और बेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो, वजन को। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ
और मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। स्लोगन है, जो अपना स्वभाव को सरल बना लेते हैं, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं, उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। अगर स्वभाव में अगर कड़कपन होगा तो कहीं न कहीं थॉट चलेगा। जब व्यर्थ संकल्प चलेगा तो वो हमारा समय, बाबा क्या कह रहा है, वो समय आपका व्यर्थ निकल जाएगा। इसीलिए स्वभाव को कैसा बना लो, सरल बना लो। जिद्दी इंसान कभी भी सफलता को नहीं पा सकता, लेकिन जिद, एक सेवा के प्रति एक जिद नहीं होनी चाहिए। जिद होनी चाहिए कुछ पुरुषार्थ ऐसा हो जिसमें बाबा कहते हैं कि हमारा मन सरल होना चाहिए उसमें, तब हम किसी जो जिद करते, संकल्प करते, जिद अलग है, संकल्प अलग है। जिद में तो जिद तो करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, जिद नहीं होनी चाहिए। जिद करेंगे तो दुखी रहेंगे। हाँ, क्योंकि हमने जिद कर ली कि हमें भाई को नीचा दिखाना है, हाँ, तो अहंकार आ गया, तो हम दुखी रहेंगे कि सुखी? हाँ, वो भाई का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वहाँ समय व्यर्थ जाएगा। वहाँ समय कैसा जाएगा, व्यर्थ जाएगा। ये अव्यक्त इशारे हैं कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कैसे कि जो निश्चय बुद्धि होगा वो निश्चिंत होगा। जिसके अंदर निश्चय बुद्धि है, भगवान हमारा साथी है, ये निश्चय है, तो उसकी बुद्धि भी निश्चिंत होगी। उसे किसी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, नहीं, ऐसे नहीं होता, होगा। ये व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत, वो कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। वो होता है निश्चय बुद्धि विजय। अच्छा, ये थे बाबा के आज महावाक्य।